धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। इस दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया है, पिता परमेश्वर आज जब हम एक साथ इकट्ठा होके पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हर देखने वाले, हर सुनने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर भला है, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, सभाउपदेशक 3 और उसका 14 वचन, सभाउपदेशक 3 और उसका 14 वचन ऐसा कहता है, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने, कि परमेश्वर जो करता है वो सदा स्थिर रहेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपना भाग्य बदल लेंगे या हम अपना वो कर लेंगे, नहीं। परमेश्वर जिसने हमको हमारे मां के गर्भ में आने से पहले ही चुना था, यानी कि उसने क्या किया था, उसी वक्त हमारे बारे में सब कुछ था। जल्दी से हम भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 वो देखते हैं कि उसका पहला और दूसरा वचन ऐसा कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। अभी हमने यिर्मयाह में पढ़ा, यिर्मयाह 1:5 में देखा कि हमारे मां के गर्भ में आने से पहले उसने मुझे चुन लिया और चुना, और यह है तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। वो परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर को क्या पता कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे बारे में एक एक चीजें जानता है। इसीलिए भजन संहिता 139 उसका 16 वचन हम देखते हैं, उसमें ऐसा है कि तेरे आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, हालेलुया। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं जानता है, उसने कि तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा, मैं अपने मां के घर में, वो परमेश्वर हमको तब से देख रहा है। उसने वो देखा कि हमारे मां के गर्भ में, क्योंकि 14 वचन कहता है, मैं धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, गुप्त में, मां के गर्भ में, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तो अगर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर को कुछ नहीं पता, परमेश्वर सब जानता है, क्योंकि 13 वचन कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। किसने रचा है? परमेश्वर ने। हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन हमारा नाम
परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ था। हालेलुया। और जब हम इस दुनिया में आए, जब हम मां के गर्भ से आए, तो हमको मार्ग दिखाने वाला कौन था? परमेश्वर। इसीलिए है ना जो अभी हमने पढ़ा था सभाोपदेशक 3:14 में, कि मैं जानता हूं जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है, ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ने मनुष्यों को भले और बुरे का ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने हम लोगों को फोर्स नहीं किया किसी बात के लिए। परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है वो इसलिए कि हमको भले और बुरे का ज्ञान। अब हमारे अंदर फिर क्यों आता है, डाउट क्यों आता है? हम अपने अंदर कई बार ये महसूस करते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन प्रियो, परमेश्वर प्रत्येक काम समय पे करता है। हम जो मनुष्य परमेश्वर से क्वेश्चन करने लगते हैं, इंस्टेड कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर ने जो नियत किया है उसके अनुसार चलें। अगर हम याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 22 वचन, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 22 वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन जो है, जो वो कहता है उसके अनुसार हम करें, सुनने वाले नहीं। या क्या मतलब है? अर्थात कि नहीं पादरी साहब हम तो जाते हैं, चर्च जाते हैं, हम हर इतवार को चर्च जाते हैं, लेकिन चर्च जाके वहां पे क्या हुआ, क्या पादरी साहब ने बतलाया वो याद है? कि बाहर निकल के पूछा कि आज क्या सीखा? कुछ बतला रहे थे पादरी साहब, सुनने में बहुत अच्छा लगा था, बहुत मजा आया था। अरे भाई क्या कहा था वो तो अभी याद नहीं है। क्या आप सोच रहे हैं कि जो चीज है याद नहीं तो परमेश्वर आपको कहां से फल देगा? कितने लोग हैं आज की तारीख में, आज भी हर कोई सुबह सुबह तैयार हुआ, नहाए धोए, बाइबल उठाई और कईयों ने झाड़ी धूल झाड़ी, क्योंकि वो संडे टू संडे वाले हैं। क्या मिलेगा? हम चाहते हैं कुछ मिले, लेकिन हम जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए।
अगर चर्च में एसी लगा है तो एसी की ठंडी हवा खा के आराम करके आ गए। कई बार तो आंख बंद करके आराम ऐसे कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारा बहुत ध्यान केंद्रित है। तो ये जब ये कहा है कि चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। और जब हम अपने आप को धोखा देते हैं तो हम कैसे होते हैं? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। सुबह दर्पण में देख के अपना शेव किया, पाउडर लगाया, बाल बनाए और चर्च गए और वैसे ही वापस आ गए। वचन सुनने वाले और उस पर विश्वास करने वाले, उसके अनुसार चलने वाले बने तो। क्योंकि जब दर्पण वाली बात है तो इसलिए ऐसा है कि इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। पर वो वैसा ही करता है क्या? हम वो परमेश्वर का वचनों के अनुसार चल रहे कि हम ऐसे ही हैं, जैसे गए थे वैसे ही आ गए। फिर सभा उपदेशक में फिर आते हैं कि न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। सभा उपदेशक 7 उसका 13 वचन, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया है उसे कौन सीधा कर सकता है? आप अगर ये सोचते हैं क्या आप परमेश्वर के द्वारा चीज बनाई हुई आप बदल सकते हैं? नहीं। बेहतर यह है कि हम अपने आप को जांचें। आज वो परमेश्वर जो हम लोगों से बातें कर रहा है, जब हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं और जो कुछ उसने कहा है उसके अनुसार चलें तो क्या होता है? और उसके अनुसार चलने के लिए हमको एक सबसे जो जरूरी बात है वो क्या है? यूहन्ना यूहन्ना 15 और उसका 2 वचन, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है
और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। क्योंकि पहला वचन ये कहता है, 15 का 1 ये कहता है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। दाखलता कौन है? यीशु मसीह। किसान पिता परमेश्वर, और हम लोग क्या हैं? डाली हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो ये कहता है ना, जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे वह काट डालता है। मत्ती 7 उसका 16 वचन, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों में से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हमारे लिए क्या जरूरत है? जरूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर के साथ लिपटे रहें, परमेश्वर के अनुसार चलें। यूहन्ना 15 का 4 में यही कहते हैं ना, यूहन्ना 15 उसका 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। हम यीशु मसीह से क्या आशा रखते हैं? जब तक हम उस परमेश्वर के साथ नहीं होंगे क्या हम फलेंगे? हम फल नहीं सकते। जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर के वचनों में रहें, उसके साथ रहें, तभी हम फलदायी होंगे। और अगर हम परमेश्वर से अलग हैं तो उसने कहा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। मेरे प्रियो, आज इस बात की जरूरत है कि अगर हम यदि परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं तो हम उसमें और उसके वचनों में सदैव बने रहें और उसके अनुसार अपना जीवन जिए। अगर हम जानने के बाद उसको कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए बनाया है वो सदा के लिए स्थिर रहेगा। लेकिन कब स्थिर रहेगा? यदि हम परमेश्वर के भय में रहें। भजन संहिता 4 और उसका 3 वचन पढ़ेंगे। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। राइचस, यहोवा ने भक्त को but know that the Lord has set apart
for himself him who is godly. यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर की धार्मिकता में चलने वाले को परमेश्वर ने अलग किया है। Meditate within your heart on your bed and be still. But know that the Lord has set apart for himself him who is godly. The Lord will hear when I call to him. यानी कि जो गॉडली हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर का वचन उन्होंने अंदर रखा है। क्योंकि अभी हमने 15 में यही पढ़ा ना, 15:5 ये कहते हैं, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता हूं मैं उसमें, वे बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहां पे यही है कि जब हम उस दाखलता में बने रहते हैं, तो इसने कहा ना, उसने हमको अलग कर लिया है। यू आर द चोजन वन, आप उसके द्वारा अलग किए गए हैं। और जब मैं यहोवा को पुकारूंगा वो सुन लेगा। किसकी? जो यहोवा के भय में रहते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, वो सुनेगा। अगर हम क्यों, कहां, कैसे, किस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं, अर्थात हम परमेश्वर के भय में नहीं रहते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आज उसने हमको संभाल के रखा है। उसने हमारे लिए जो कर रहा है, मुझे पता है कि उसका प्लान हमारे लिए कुशल का है। उसने हमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। उसने हमको अधिकार दिए हैं। धन्यवाद दीजिए। और 4:4 भजन संहिता 4:4 कहता है, बी एंग्री और डू नॉट सिन। क्रोध करें लेकिन पाप ना करें। क्रोध करते हैं और आज हम क्रोध करने के साथ साथ मुंह से बदजुबानी कर देते हैं, हाथ चला देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है क्रोध करो। हिब्रानियों 12 उसका 6वां वचन, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रभु ताड़ना करता है, क्रोध करता है। यहां है, क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। मेडिटेट विद इन योर हार्ट ऑन योर बेड एंड बी स्टिल। और फिर हमको क्या करना है? अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो, चुपचाप रहो। मेडिटेट कर रहे हैं, एकाग्र। और एकाग्रता हम किस चीज पर लगा रहे हैं? जो मसीह को जानते हैं, उसके पुत्र और पुत्री हैं, तो हमको मेडिटेट किस पे करना है? हमको सिर्फ ये परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर के वचन, उनके ऊपर मेडिटेट करना है और दुनिया की बातों पे नहीं। कि हमको शांति कहां से आएगी? भाई, शांति देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। जब हम अपना सब कुछ भूल कर आज अपना सब कुछ यहोवा के ऊपर डाल दिया है, तब उसने कहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज वो परमेश्वर
हम लोगों से ये चाहता है कि हम उसमें बने रहें। जब हम उसमें बने रहेंगे सभा उपदेशक 2 उसका 26 वचन, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। बुद्धि, ज्ञान और आनंद। किसको? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। और साथ में और क्या है? बुद्धि, ज्ञान, आनंद देता है। आगे लिखा, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। जो परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है, तो क्या है कि वो बुद्धि, ज्ञान, आनंद देता है। साथ में उसको वो चीजें जो दूसरे इकट्ठा करते हैं। इंग्लिश वाली बाइबल में लिखा है, गैदरिंग एंड कलेक्टिंग दैट ही may give to him who is good before God। आपकी हर जरूरत पूरी करने वाला परमेश्वर है। हम भय में रहे, हम अच्छाई में चले हैं, क्योंकि जब वो परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। क्या आज हम उस परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं? क्या हम उसके भय में रह रहे हैं कि हम आज अपनी मर्जी से चल रहे हैं? अगर आपने ऐसा किया है, पश्चाताप करिए। वो परमेश्वर जो करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करेगा। वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो हमारे पापों को माफ करेगा। अपने आप को बदलिए, उसके करीब आइए। वो हमारी दाखलता है, उसके करीब आइए। प्रियो भी समय है। बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं अपने हर उस विचार के लिए जो मुझे आपसे दूर ले जा रहा था, इस संसार की चीजों की करीब और करीब लेके आ रहा था, इस संसार की चीजों के करीब ला रहा था, और हमने इन बाहर की सांसारिक चीजों को ज्यादा महत्व दे दिया था, और हमने संसार की चीजों को ज्यादा महत्व दे दिया, और सांसारिक बुद्धि को महत्व दिया, और सांसारिक बुद्धि को महत्व दिया। पिता परमेश्वर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। और पिता परमेश्वर, हमने आपके ऊपर भरोसा करने की बजाय, आपसे अपनी प्रॉब्लम्स का हल मांगने की बजाय, आपसे अपनी प्रॉब्लम का हल मांगने के बजाय मैं इधर उधर लोगों के पास भागा फिर रहा, लोगों के पास भागी गई कि शायद वो हमको हमारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला दे। पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपसे पश्चाताप करते हैं। उसके लिए भी हम आपसे पश्चाताप करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हमको हमारे सब पापों से, सब अधर्म के कामों से मुक्त करें। हमको यीशु मसीह के लहू से दोबारा धो के स्वस्थ करें। क्योंकि जैसा कि आपका वचन, यशाया उसका 1 और 18 वचन कहता है, 1 के 18 में कहता है, यहोवा कहता है, हाओ हम आपस में वाद विवाद करें
तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी आज्ञाओं को मानो। पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप कर रहे हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे सब पाप, हमारे सब अधर्म हमसे दूर किए गए, और अब स्वतंत्र। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।